नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। साल भर का भविष्य आज जानेंगे, समझेंगे, आपकी राशियों के हिसाब से जानेंगे कि आपका ये साल कैसा जाने वाला है। किन किन बातों का इस साल में आपको ध्यान रखना होगा, कौन कौन से फायदे होने वाले हैं आपको इस साल में और किस किस तरह के नुकसानों की संभावना बनती है। तमाम बातें जानेंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे आपके राशि के अनुसार एक बेहद खास रंग, एक बेहद खास कलर जिसका इस्तेमाल करके ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कह रही है आपकी किस्मत आने वाले इस वक्त में। तो आपकी राशियों का हाल हम जानेंगे। बात सबसे पहले करेंगे मेष राशि की। मेष राशि की अगर बात करें तो कुल मिला जुलाकर ये वर्ष आपके लिए उत्तम रहने वाला है। ये आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। खास तौर से आर्थिक मामलों में और कारोबार के मामलों में आपको खूब सफलताएं मिलने वाली हैं, खूब फायदे होने वाले हैं। फाइनेंशियली 2016 आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर कोई विवाह संबंधी मुश्किल है, कोई पारिवारिक मुश्किल है, तो उसकी समस्या भी इस वर्ष में दूर होती हुई दिखाई देती है। विवाह और परिवार की समस्या को देखते रहिए, चीजें आपकी इस साल में बेहतर हो जाएंगी। लेकिन इस साल थोड़ा सा ध्यान आपको शनि और राहु की वजह से अपने स्वास्थ्य का भी जरूर रखना होगा और सेहत के मामले में खास तौर से हड्डियों की और पेट की समस्या आपको परेशान कर सकती है। इसलिए उस लिहाज से आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। अगर हड्डियों में, पेट में कोई भी दिक्कत होगी तो इस वर्ष में लापरवाही नहीं करेंगे। इस साल का जो बेहद खास रंग होगा, जो आपको विशेष सफलता देगा, वो शुभ रंग होगा नारंगी यानी कि ऑरेंज। जितना इस्तेमाल इस साल आप नारंगी रंग का करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो मेष राशि वालों के लिए साल कुल मिलाकर अच्छा है। थोड़ा सा ध्यान सेहत का जरूर रखेंगे और साथ ही साथ जैसा बताया, इस साल आपके लिए शुभ रंग है नारंगी, जिसका इस्तेमाल करना बहुत अच्छा होगा। बात अब करेंगे वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए 2016 आने वाला साल कुल मिला जुलाकर मध्यम कहा जाएगा। कुछ मामलों में बहुत सुंदर फल देगा और कुछ मामलों में मुश्किलें बढ़ा सकता है। देखिए, आर्थिक और संपत्ति के मामलों में आपको काफी सफलताएं मिलेंगी। आप संपत्ति खरीद सकते हैं, संपत्ति बना सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं। यानी प्रॉपर्टी के जो मामले हैं वो आपके लिए बेहद अच्छे रहने वाले हैं। तमाम रुके हुए काम भी इस साल आपके पूरे होते हुए दिखाई देंगे। खास तौर से अगर कोई रुका हुआ काम आपके विवाह का है, आपकी संपत्ति का है, आपके करियर या नौकरी का है, तो वो काम भी इस साल में होता हुआ दिखाई देता है। यात्राएं भी शायद इस साल बहुत करेंगे आप और यात्राओं से आपको फायदा भी होगा और लाभ जरूर होगा। लेकिन कहना सिर्फ ये है कि राहु आपके लिए अनुकूल नहीं होगा, इसलिए हृदय रोग का, कार्डियो की प्रॉब्लम का और फेफड़ों की समस्या का, लंग्स का, कार्डियो की समस्या का और लंग्स की प्रॉब्लम का आपको ध्यान देना है। सेहत के ये दो इलाके बहुत अच्छे नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए यहाँ पर सावधानी बनाए रखेंगे। इस साल जिस रंग का इस्तेमाल करके आप वर्ष को बहुत अच्छा बना पाएंगे ना, वो शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। जितना इस साल आप गुलाबी रंग का इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपके लिए साल बेहतर होगा। तो वृष राशि वालों को इस साल में गुलाबी रंग का खूब इस्तेमाल करना है और चीजें बहुत सुंदर हैं। समय का सही इस्तेमाल करके साल को अच्छा बना लेना है। बात अब करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए ये साल बहुत सारे परिवर्तनों को लेकर आ रहा है और यकीन मानिए ये तमाम परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभ होंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। आपके करियर में बहुत दिनों से बदलाव एक्सपेक्टेड था, बहुत दिनों से बदलाव की संभावनाएं बन रही थी। इस साल वो तमाम संभावनाएं पूरी होंगी। करियर में बदलाव तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको बड़ी सफलता भी मिलती हुई दिखाई देगी। संतान की प्राप्ति और प्रेम संबंध, अगर संतान की प्राप्ति का कोई मामला है, संतान की समस्या से परेशान है, तो संतान की प्राप्ति इस साल संभावित है। साथ ही साथ अगर कोई प्रेम संबंध की मुश्किल है, लव अफेयर्स की मुश्किल है, तो वो मुश्किल भी दूर हो जाएगी। देखिए, मिथुन वालों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वर्ष 2016 मंगल का साल है, इसलिए मंगल आपका अनुकूल नहीं होता। तो दुर्घटनाओं से बचेंगे, वाहन चलाने में सावधानी रखेंगे, चोट चपेट सावधान रहेंगे और किसी भी तरह के वाद विवाद से भी दूर रहेंगे। अनावश्यक दुर्घटना, वाद विवाद, ये सब चीजें आपको मुश्किल में डाल सकती हैं। इसका आपको बहुत ध्यान रखना होगा। एक खास रंग जिसका इस्तेमाल पूरे साल को बहुत शुभ बना सकता है, वो शुभ रंग जो इस साल इस्तेमाल करेंगे आप, वो रंग होगा आसमानी, जिसका जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी ही मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी।
तो परिवर्तन से भरा वर्ष है मिथुन राशि के लिए 2016, लेकिन साथ ही साथ आपको वाद विवाद से और बवालों से दूर रहना है और ज्यादा से ज्यादा आसमानी रंग का इस्तेमाल करना है। बात अब करेंगे कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति इस साल में कुछ समय के बाद बहुत ज्यादा अनुकूल हो जाएगा और इतना ज्यादा बृहस्पति के अनुकूल होने की वजह से करियर में और धन के मामले में बड़ी सफलताएं आपको यकीनन मिलेंगी। जो सोचा नहीं होगा, जो अनएक्सपेक्टेड होगा, वहां भी फायदे मिलते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ आपको संपत्ति का और वाहन का सुख भी मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आप कोशिश करें तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, उसका लाभ भी होता हुआ दिखाई देगा। इस साल ऐसा लगता है कि आपका झुकाव ईश्वर की तरफ, धर्म की तरफ थोड़ा सा ज्यादा होगा और ये बेहतर बात है, क्योंकि ईश्वर की तरफ झुकाव हो जाने की वजह से जीवन की बहुत सारी मुश्किलों में आप पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ खड़े रहेंगे। इस साल स्थान परिवर्तन की संभावना बनती है, उसके लिए तैयार रहिएगा और जो बहुत नजदीकी रिश्ते हैं आपके, उसमें कहीं ना कहीं मुश्किल आ सकती है, इसलिए उसका भी आपको ध्यान देना होगा। क्योंकि साल में बृहस्पति कृपा करने को तैयार है आपके ऊपर, इसलिए आपके लिए इस वर्ष का रंग होगा पीला। जितना पीले रंग का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ये वर्ष बेहतर होगा। तो कर्क राशि वालों के लिए पीला रंग इस साल के लिए बेहद शुभ होगा। साथ ही साथ कर्क राशि वालों को अपने रिश्तों का ध्यान देना है, बाकी चीजें बहुत अच्छी है। बात अब करेंगे तेज तर्रार राशि यानी कि सिंह राशि की। शुरुआत में राहु आपकी राशि में ही पहुंच जाएंगे। अब राहु के अपनी खुद की राशि में पहुंचने की वजह से नौकरी को लेकर थोड़ी सी मुश्किलें आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, सेहत आपकी अच्छी रहेगी इस साल और आर्थिक दशाओं में भी धीरे धीरे ही सही, लेकिन इंप्रूवमेंट जरूर होगा, सुधार जरूर होगा और इस इंप्रूवमेंट से आपको जबरदस्त फायदा होता हुआ दिखाई देगा। आपको संतान पक्ष से काफी सहयोग मिलता हुआ दिखता है और संतान को लेके जीवन में जो तमाम चिंताएं थी, उसके करियर को लेके, उसके जीवन को लेके, ये तमाम चिंताएं भी आपकी दूर हो जाएंगी। आपका तालमेल अपने परिवार के साथ, अपने संतान के साथ इस साल में बहुत अच्छा रहेगा और जब आपको जरूरत पड़ेगी आपका परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। आपको ध्यान ये देना है इस साल, एक तो अपने धन के खर्चों पर। धन तो बहुत आएगा इस साल, लेकिन धन का खर्च करते जाएंगे तो धन की बचत को लेकर मुश्किलें आएंगी। साथ ही साथ अपने वाणी पर भी नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि अगर आपकी जबान ठीक नहीं होगी तो आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। देखिए, आपके लिए इस साल को बेहतर बनाने वाला जो रंग है वो रंग होगा हरा। जितना इस साल आप हरे रंग का इस्तेमाल करेंगे, ग्रीन कलर का प्रयोग करेंगे, उतना ही ज्यादा ये साल बेहतर होगा। तो सिंह राशि वाले हरे रंग का जितना इस्तेमाल करेंगे और जितना अपने वाणी को मधुर बनाए रखेंगे, उतना ही ज्यादा ये नया साल इनके लिए बेहतर होगा। बात अब करेंगे कन्या राशि। राहु ने अभी आपका पीछा छोड़ा नहीं है। हालांकि 2016 में राहु आपके साथ थोड़ा सा दूर तो होगा आपसे, लेकिन मुश्किलें अभी थोड़ी बनी रहेंगी। आर्थिक दशाओं में और नौकरी में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली आप बेहतर तो होंगे, नौकरी भी बेहतर होगी, लेकिन कभी अच्छी कभी बुरी, कभी ऊपर कभी नीचे। दाम्पत्य जीवन और संतान पक्ष आपका बेहतर रहेगा। उसको लेकर 2016 में आपकी तमाम चिंताएं दूर हो जाएंगी। पति पत्नी का तालमेल बेहतर होगा और संतान के जीवन को लेकर किसी तरह की चिंता परेशान नहीं करेगी। मुकदमे और वाद विवाद अगर कोई जिंदगी में आपके हैं तो 2016 के खत्म होते होते ये तमाम वाद विवाद, तमाम मुकदमे आपको छोड़कर चले जाएंगे। इनसे आपका पीछा छूट जाएगा। लेकिन कहना यह है कि भैया इस साल में आप अपनी पुरानी बीमारियों को लेकर परेशान हो सकते हैं। जो बीमारियां जा चुकी थी वो बीमारियां वापस आ सकती हैं, आपको तकलीफ दे सकती हैं। इसलिए सेहत के मामले में आप जरा भी लापरवाही ना करें तो बेहतर होगा। इस साल जो रंग आपके लिए बेहद शुभ होगा वो रंग होगा हरा। जितना आप हरे रंग का इस्तेमाल करेंगे, खासतौर से हरे रंग के लाइट शेड का, हल्के हरे रंग का, उतना ही ज्यादा ये साल बेहतर होगा। तो कन्या राशि वाले हरे रंग का खूब इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा सा पुरानी बीमारियों को लेके सतर्क रहेंगे। बात अब करेंगे तुला राशि की। तुला राशि, देखिए, विवाह और प्रेम के मामलों में आपको इस साल में सफलता मिलेगी। आप नया कारोबार भी इस साल करेंगे ऐसा लग रहा है और संतान सुख भी आपको प्राप्त होगा। आर्थिक फायदे तो बहुत होंगे,
लेकिन भैया 7.5 भी तो उतर रही है ना, इसलिए पैसे आएंगे और जाएंगे, खर्चे थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, इसका आप ध्यान रखेंगे। साल के बीचों बीच में आपको चोट से, मुकदमेबाजी से सावधान रहना है। कुछ भी ऐसा मत करिएगा जिससे आप दुर्घटना के शिकार हो जाएं। इस साल जो रंग आपका खूब साथ निभाएगा वो शुभ रंग होगा सफेद, और सफेद रंग का इस्तेमाल करके आप साल को बहुत अच्छा बना पाएंगे। तो तुला राशि के लोग सफेद रंग का खूब इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दुर्घटनाओं से और सेहत की समस्याओं से सचेत रहेंगे, सतर्क रहेंगे। बात अब करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए साल की शुरुआत में ही आपके स्थान में, आपके नौकरी में बदलाव होने के योग बनते हैं। साथ ही साथ अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश भी जाएंगे, विदेश यात्रा करेंगे और संपत्ति का लाभ भी आपको जरूर होगा। इस वर्ष अपने हिसाब से आप जीवन जीना चाहते हैं तो जी पाएंगे, आप वो सब कर पाएंगे जो बहुत दिनों से आप नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कहना यह है कि आपका स्वास्थ्य ऊपर नीचे थोड़ा सा इस साल में होगा और मैरिटल लाइफ में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए दाम्पत्य जीवन में गलतफहमियों से, शक और वहम से बचिएगा। जिस रंग का इस्तेमाल करके साल को बहुत अच्छा बना पाएंगे वो शुभ रंग होगा लाल, इसलिए लाल का खूब इस्तेमाल करिए और साल भर चमकते रहिए। तो वृश्चिक राशि वाले अपने दाम्पत्य जीवन का ध्यान देंगे और लाल रंग का इस्तेमाल खूब करेंगे। बात अब करेंगे धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए करियर में परिवर्तन और बड़ी सफलताएं इस साल में दिखाई दे रही हैं, और उसका फायदा यह होगा कि आप आर्थिक रूप से लगातार मजबूत होते चले जाएंगे। संतान के बेहतर और प्रबल योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुश हो जाइए। इस वर्ष परिजन और परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताएं हो सकती हैं, खासतौर से माता या पिता की सेहत को लेकर आप परेशान हो सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना होगा। और इस साल ये भी कहूंगा कि प्रेम के मामलों को और यात्राओं को लेकर सावधानी रखिएगा, उसमें लापरवाही नहीं करिएगा। जो आपके लिए वर्ष का रंग होगा, पूरे साल को बहुत अच्छा बनाएगा, वो शुभ रंग आपके लिए होगा नीला। तो धनु राशि के लोग अपने परिवार जनों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देंगे, साथ ही साथ पैसा खूब कमाइए, खुश रहिए और नीले रंग का इस्तेमाल करते जाइए। बात अब करेंगे मकर राशि। राहु की कृपा होगी और साथ ही साथ शनि का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, इसलिए तमाम समस्याएं हल होने वाला वर्ष ये दिखाई देता है। वो घटेगा, वो होगा आपके साथ जो पहले नहीं हुआ था और सफलता आपको प्राप्त होगी। धन के और संपत्ति के मामले आपके बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप रूटीन पर भी ध्यान दें तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, इसलिए रूटीन पर ध्यान जरूर दीजिएगा। आपको अपने संतान के साथ रिश्तों पर और जीवन पर ध्यान देना होगा। इसमें लापरवाही करने से रिलेशनशिप आपके खराब हो सकते हैं। आपके लिए जो वर्ष का रंग होगा जिसका इस्तेमाल करके साल को बहुत अच्छा बनाएंगे, वो वर्ष का रंग होगा मरून। तो साल आपके लिए बहुत चमकदार है, लेकिन रिश्तों पर ध्यान जरूर दीजिएगा और मरून कलर का इस्तेमाल मकर राशि वाले जरूर करेंगे। बात अब करेंगे कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के करियर के लिए, नाम यश के लिए ये साल बहुत अच्छा होगा। अगर आप कोशिश करें तो मकान खरीद सकते हैं, संपत्ति बना सकते हैं। वर्ष के मध्य में जून जुलाई के आसपास 2016 में आपके स्थान परिवर्तन की, चेंज ऑफ प्लेस की प्रबल संभावना बनती है। आपको आध्यात्मिक उपलब्धियां भी मिलेंगी इस साल, लेकिन भैया पाचन तंत्र का, डाइजेशन का जरा सा ध्यान रखिएगा। जिस रंग का इस्तेमाल करके साल को बहुत सुंदर बनाने वाले हैं आप, वो सुंदर सा रंग होगा आपके लिए फिरोजी। तो कुंभ राशि वाले टर्कवाइज यानी फिरोजी का खूब इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ खुश रहिए, ईश्वर की तरफ चलते रहिए, क्योंकि ये साल भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही उपलब्धियां आपको प्रदान करने वाला है। बात अब करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के सेहत और परिवार के रिश्तों में काफी मुश्किलें आ सकती हैं इस साल, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। लेकिन कृपा यह है भगवान की कि आप आर्थिक रूप से इतने ज्यादा मजबूत होंगे इस साल कि आप हर समस्या से निपट लेंगे, हर समस्या से बाहर आ जाएंगे। साल की शुरुआत में ही आपको रोजगार के बेहतरीन अवसर मिलेंगे और उन अवसरों को पकड़ लेने में ही बुद्धिमानी है। इस साल की एकमात्र सलाह यह है कि इस साल में वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्रोध की जो स्थिति है उसको कंट्रोल में रखिएगा, वरना वाणी और क्रोध की वजह से आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपके लिए जो वर्ष का रंग होगा जिसका इस्तेमाल करके साल भर आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, वो शुभ रंग होगा क्रीम। तो हम आशा यही करेंगे कि आपका आने वाला साल वर्ष 2016 बहुत सुंदर होगा, बहुत शुभ होगा
और जैसा कि आपको बताया कि शुभ रंग का इस्तेमाल करके आप इस साल को, पूरे वर्ष को बहुत अच्छा बना सकेंगे। तेज की इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आपके लिए आने वाला वर्ष मंगलमय हो, शुभकारी हो, इसी कामना के साथ नमस्कार।